नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सब इंस्पेक्टर के शहीद होने के बाद मेजरगंज थाना परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिसकर्मी दुखी हैं और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना परिसर में, और जो दिनेश राम शहीद हुए हैं आज, वो इसी थाने में पदस्थापित थे। पिछले 1.5 महीने से उनकी पदस्थापना इस थाने में थी, और इस घटना के बाद से जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पर साफ दुख देखा जा सकता है। कई यहाँ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उनके व्यवहार और उनके कुशल मिजाज के कायल थे, और उनका कहना था कि जो दिनेश राम थे बेहतर मिजाज के लोग थे और सबों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। वे सबों के साथ बेहतर व्यवहार करते थे और काफ़ी बेहतर इंसान में से एक थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह घटना हुआ है तो कैसे व्यवहार के लोग थे। बहुत बेजोड़ अच्छा आदमी थे, उनके लिए तो कुल भी हो रहा है थाना में। अच्छा, इतना अच्छा सुंदर व्यवहार के थे, व्यक्ति बताना मुश्किल है, क्या बताया जाए। उनको देख करके सुन करके हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, इतना दर्द में हम लोग बैठ गए। हम लोग का दर्द बहुत काफ़ी हो रहा है। उनको मौत होने से हम लोग बहुत दर्द में पड़े। जितना प्रशंसा किया वो कम। अच्छा, माने वैसा लोग थे कि जब भी आते हंसते आते थे। अच्छा, सबसे हिल मिल कर बहुत प्रेम से बात करते थे और बहुत शांति ढंग से वो रहते थे। उनके चेहरे पर भी इस घटना का दुख साफ झलक रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने एक बेहतर इंसान को खोया है, और इस घटना का गुस्सा भी उनके अंदर है, क्योंकि उनका कहना है पुलिसकर्मी के साथ अगर इस तरह की वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं तो यह काफ़ी दुखद है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे मेजरगंज थाने में। लोग भी बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। दरअसल सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना को बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि यह घटना दुखद है। उन्होंने दावा किया कि वारदात में शामिल अपराधियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। जो है अपराधियों ने एक एसआई को गोली मारी और वो शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार जो है वो घायल है। हमारे साथ मौजूद है एडीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है अमित कुमार, बात करते थे। सर, जो घटना हुई है क्या जानकारी उसके बारे में? ये आज सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में एक घटना घटी थी। 28/11 उसके बारे में केस हुआ था। वो रंगदारी से संबंधित केस है, मोटरसाइकिल छीनने और रंगदारी वसूलने से संबंधित। उस केस के जो आईओ थे उन्हें जानकारी मिली कि उस कांड के अभियुक्त एक जगह पे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 पदाधिकारी और चौकीदार और बाकी पीछे से पुलिस बल सभी निर्धारित जगह पे पहुंचा था, लेकिन वहां अपराधी पहले से मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को पहुंचते ही फायरिंग कर दी और दुर्भाग्यपूर्वक वो गोली शहीद सब इंस्पेक्टर श्री दिनेश राम उनको लग गई, जो उनके लिए घातक साबित हुई। अपराधियों ने भागते हुए और गोली चलाई, जिसमें एक चौकीदार को हाथ में गोली लगी है। वो खतरे से बाहर हैं अभी, और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उम्मीद है कि उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी, और आगे एसपी सीतामढ़ी स्वयं इस छापेमारी को लीड कर रहे हैं। इस कांड के सभी अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है, और इस काम में जो भी लगे हुए थे, इस अपराध में जो लोग भी शामिल थे, उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि ये मामला जो है वो शराब माफियाओं से भी जुड़ा हुआ है। शराब जो माफिया है उन्होंने हमला किया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो इस कांड के अभियुक्त हैं वो लोग पहले भी 2 बार जेल गए हैं, जो शराब की स्मगलिंग के संबंध में है। लेकिन वर्तमान छापामारी जो हो रही थी, तो कुल मिलाकर के इनका अपराध तो है ही, शराब की स्मगलिंग का बैकग्राउंड जरूर है, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन सर, देखा गया है तो हाल के वर्षों में लगातार शराब माफिया जो है वो पुलिस पदाधिकारियों को निशाना बनाते रहे हैं। ये घटना भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है बिहार पुलिस के लिए। कैसे नकेल कसेंगे ऐसे शराब माफियाओं पे, क्या रणनीति होगी? देखिए, पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है शराब की अवैध तस्करी को रोकना, और जब भी इसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो जो भी पुलिस पदाधिकारी है जिस स्तर पर है तुरंत कार्रवाई करते हैं।
अब इस कार्रवाई की गति इतनी अधिक है और इतनी अधिक कार्रवाई हो रही है कि कभी कभी इसमें पुलिस को क्षति उठानी पड़ रही है। आज की घटना उसी की है, लेकिन इससे पुलिस की कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करेगी और उनको कानून के समक्ष लाएगी। एक सवाल है कि जो शहीद के परिजन हैं उनके लिए पुलिस जो है मुख्यालय के स्तर से क्या कुछ होगा, उनके लिए किस से इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस का जो कल्याण की व्यवस्था है वो बहुत ही लिबरल है और उसके लिए उनके जो नेक्स्ट टू किन होंगे उनकी नियुक्ति होगी, कंपैशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति हो जाती है और लगभग 20 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे मिलते हैं और उसके अलावा और राशि देय होती है, तो उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमित कुमार, ये सीधे तौर पे बता रहे थे कि जो सीतामढ़ी में जो घटना हुई है उस घटना में जो भी लोग शामिल थे, जो अपराधी शामिल थे, उन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। साथ ही जो शहीद के परिजन हैं उनके आश्रितों को जो निर्धारित राशि है सरकार की तरफ से वो दी जाएगी, नौकरी जो है वो दिया जाएगा और इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वो खामोश नहीं होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ साफ ये कहते हुए कि इस पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, न्यूज़ 18 कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्या तस्करों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? इस तरह से पहले हमला किया जाता है और उसके बाद जान ले ली जाती है सब इंस्पेक्टर की। कैसे नेपाल से बिहार तक होती है शराब की तस्करी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या कोई सख्ती नहीं होती है वहां पर? सफेद पोशों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है क्या? तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं कि पुलिस पर हमला कर देते हैं? लोकल इंटेलिजेंस ने हमले की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं दी थी? आखिर उसके पास जानकारी क्यों नहीं थी पुलिस पर हमले में? और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अमित कुमार खुद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, लॉ एंड ऑर्डर के डीजी अमित कुमार से आप बात कर रहे थे, वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आया कि इस पूरे मामले में पूरे बिहार में सख्ती बरती जा रही है और इसी का नतीजा है कि आज की घटना घटी। लेकिन वहां जो लोकल लोग हैं उनका कुछ और ही आरोप है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी संलिप्तता थी और उन्होंने बिना ज्यादा तैयारी के 2 ही लोगों को भेज दिया, एक चौकीदार और एक सब इंस्पेक्टर जाते हैं कार्रवाई करने के लिए। नतीजा ये होता है कि वो निशाने पर आ जाते हैं। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या लूज खोल रही है उसकी जांच तो पुलिस मुख्यालय जो है उनके निर्देश पे जिले के पुलिस कप्तान जो है वो खुद कर रहे हैं। जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने कहा कि ये पूरा मामला जो है वो बेहद दुखद है और इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर के पुलिस महकमा जांच करेगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी, जो शराब तस्कर जिन्होंने ये हिमाकत दिखाई है कि एक ऑन ड्यूटी एसआई को उन्होंने गोली मारी और वो शहीद हुए, तो इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय जो है या पुलिस महकमा वो शांत नहीं रहेगा। तब तक जाकर के अगर अपराधी मान में भी होंगे तो वहाँ से उन्हें खींच निकालेगा और जो इसके पीछे साजिशकर्ता होंगे उन तक पुलिस के जो हाथ है उनके दामन तक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि आखिर शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा क्यों और इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसमें 2 बातें जो है वो मूलतः सामने आती है। पहली बात की शराब तस्करी को रोकने का, पूर्ण शराबबंदी का जो जिम्मा है वो पुलिस महकमे के पास ही है। एक आईजी जो है वो नियुक्त किए गए हैं खास तौर पे कि पुलिस जो है महकमा वो लगातार शराब माफियाओं पे नकेल कसता रहे और इस तरह से जब भी पुलिस टीम जो है वो कार्रवाई करने जाती है तो जो शराब माफिया हैं वो हावी हो जाते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अगर बात पटना या राजधानी की कर लें तो जक्कनपुर के जो एसएचओ थे जब उन्होंने छुपवाड़ी करने वो गए थे तो उन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। उससे इतर बात कर ली जाए तो समस्तीपुर में भी इस तरह की घटना हुई है, वैशाली में भी हुई है, मुजफ्फरपुर में भी हुई है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे पुलिस कार्रवाई जब करने गई शराब माफियाओं के ऊपर तो शराब माफिया जो है असलहे से लैस थे और उन्होंने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई। हालांकि ये बात इस बार जो है वो बेहद दुखद घटना हुई है। एक एसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वजह क्या है उसकी तक पुलिस मुख्यालय जो है वो जानने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी है उसके लागू हुए तकरीबन 5 साल होने चले हैं। अब तक शराब माफियाओं में देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर मनोबल इतना बढ़ा हुआ शराब माफियाओं का क्यों है? क्या
सफेद पोशों की संलिप्तता इसकी वजह है कि इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिस टीम पर आए दिन हमले होते रहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर शराब माफियाओं को सह नहीं मिला होता तो इस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो इतना मजबूत नहीं होता। ये जिस नेक्सस को तोड़ने की कवायद जो है वो लगातार बिहार पुलिस महकमे की तरफ से की जाती रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा, 2 दिन पहले की बात है, थोड़ा हम उसकी भी जिक्र कर लें, जब एडीजी मुख्यालय जो है, माफ कीजिएगा, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने अधीनस्थों को जब वो ब्रीफ कर रहे थे, जब गृह सचिव आमिर सुबहानी अपने अधीनस्थों को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि शराब के जो कारोबार हैं वो काफ़ी तेज़ी से बिहार में पैर पसार चुके हैं और उनको तोड़ना बिहार पुलिस के लिए बड़ी ही चुनौती भरी काम है और इस काम को जितनी तेज़ी से करें, जितने सरलता से करें वो अहम होगा। क्योंकि राज्य सरकार जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उनका ये जो है वो ड्रीम है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, मुख्यमंत्री बैठक करते हैं तो उसमें भी सख्ती से निर्देश दिया जाता है कि बहुत सख्ती बरती जाए इसको लेकर, और उसके अलावा जब अधिकारी भी बैठक करते हैं वहां पर भी ये दावा किया जाता है कि हम सख्ती बरत रहे हैं और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कमी कहां रह जा रही है। बहुत धन्यवाद अमित इस बातचीत और जानकारी के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आगे इस तरह की दुखद घटना सामने ना आए, इस तरह से किसी पुलिस वाले की जान ना जाए जो शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं। देखना यही होगा कि पुलिस किस तरीके से इस मामलों को डील करती है। इधर छापेमारी करने गए पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हुए, एक चौकीदार लाल बाबू पासवान भी जख्मी हुए हैं। क्या हुआ था मौके वारदात पर, कैसे ये घटना हुई है, ये जरा जानिए। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर दबाव है कि अवैध धंधेबाजों पर रोक लगाए। पुलिस लगातार छापेमारी भी करती है। मेजरगंज पुलिस भी ऐसी ही सूचना पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बेखौफ तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार लाल बाबू पासवान गोली लगने से घायल है। घटना मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुआरी गांव की है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक शराब तस्कर रंजन सिंह मारा गया। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराधकर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है, उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 111 के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को। दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के में डेथ हो गई है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव का रहने वाला था और फिलहाल सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात था। घटना की खबर जैसे घर वालों को मिली, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। 2 भाइयों में छोटे दिनेश राम के 2 बच्चे हैं। पत्नी सीवान में टीचर हैं। मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर दबाव बनाते हैं और यही वजह है कि घटनाएं होती हैं। काफी दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती रही है, पुलिस के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है वो कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे अब रेड छापेमारी करे। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी अधिकारियों से है तो हर घटना के बाद सियासतदानों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। मुठभेड़ के बाद विपक्ष ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया तो सत्ताधारी दलों के नेता बचाव की मुद्रा में हैं। नक्सली समझते एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है।
जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिलीभगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीतामढ़ी और नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में कई सफेदपोश भी जुड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर, और आप देख सकते हैं यह भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित 334 नंबर का पिलर संख्या है, और यह दर्शाता है कि भारत की सीमा यहाँ तक है और ठीक इसके पीछे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ इलाका ऐसा है जिसको नो मैंस लैंड के नाम से जानते हैं, और नो मैंस लैंड पर ना तो भारत और ना ही नेपाल दोनों देशों के किसी भी सेना का या सरकार का कोई आधिपत्य नहीं होता। खुली सीमा का फायदा उठाकर जो शराब तस्कर है वो खुली सीमा का फायदा उठाते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, और बड़ी तादाद में जो शराब की तस्करी इन्हीं रास्तों के जरिए होती है। मैं आपको एक छोटी सी वानगी दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए यह नो मैंस लैंड है, और एक शख्स शराब के नशे में किस तरीके से धुत है। इसके पैकेट में शराब की बोतल है, और शराब के नशे में यह किस तरीके से धुत है कि लावारिस अवस्था में पिछले कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसको कोई देखने वाला नहीं है। यह छोटी सी वानगी है, और इस वानगी से आप समझ सकते हैं कि शराब की तस्करी यहाँ किस बड़े पैमाने पर किया जाता है। और यही वजह है कि भारत नेपाल का खुली सीमा का लोग फायदा उठाते हैं, और शराब माफिया लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ उनकी गठजोड़ होती जा रही है, और धीरे धीरे वे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सरकार प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। फिलहाल मुठभेड़ स्थल पर पुलिस की कई टीमें पहुंच चुकी हैं। एसपी खुद भी मौजूद है। बॉर्डर से कुख्यात मुकुल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जिस चौकीदार को गोली लगी है वो भी इसी गांव का रहने वाला था। पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि शराब तस्कर बेखौफ हैं, तभी तो पुलिस पर गोलीबारी से बाज नहीं आते। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। कुछ और खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ इस पर लाया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 को टाटा सन्स के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च किया गया था। एक स्टार्टअप के रूप में जो शुरुआत हुई वह आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद आईटी सर्विसेज ब्रांड में बदल गई है। लगभग $170 बिलियन के मार्केट कैप के साथ टीसीएस हमेशा से देश के डिजिटल इंडिया के सपने का एक अहम हिस्सा रहा है। Right from building the core application for the stock exchange in early 90s to building the state-of-the-art, adaptable, resilient digital backbone of today, we have always been a part of what I call Build India, Sustain India, and now Digital India. टीसीएस के फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ने भारत के लाखों नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा दी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोजेक्ट जैसी पहल के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाकर टीसीएस भारत की डिजिटलीकरण की कहानी में हमेशा प्रमुख किरदार रहा है। It used to take months to get your passport delivered, right? And the way TCS approached the whole program was to make sure that we are
we are looking at the entire process value chain and reimagining those processes to make sure those processes are efficient. TCS स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।